सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 जो कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और यह ली गई है गणित विषय से। आज हम इसमें बहुत ही मज़ेदार टॉपिक सीखेंगे। उसका नाम है पाइथागोरस त्रिक। आपको मैथ्स मुश्किल लगता है ना, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही आसान है। आप सिर्फ एक बार इसके स्टेप्स समझ लेना, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से करोगे बहुत इजीली आप कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है। उसे संख्याओं से खेलना पसंद है। उसने एक सम संख्या 2 सोची। फिर उसने 2 से संबंधित 3 अन्य संख्याएं सोची। सोचने का तरीका क्या था देखिए। उसने पहली संख्या 4 2 को 2 से गुणा करने पर प्राप्त की, यानी 2 दूनी 4। फिर उसे दूसरी संख्या 2 के वर्ग में 1 जोड़ने से प्राप्त हुई, यानी 2 का वर्ग 4 होता है जमा 1 5, तथा तीसरी संख्या 2 के वर्ग में से 1 घटाने पर प्राप्त हुई, यानी 2 दूनी 4 में से 1 घटा किया 3। तो इस तरह से उसने कौन कौन सी संख्याएं सोची? उसने सोची 3 4 और 5। समझ में आ रहा है कैसे किया? अब ये जो 3 संख्याएं उसको प्राप्त हुई, फिर वह सोचता है कि क्या इन 3 संख्याओं के बीच कोई संबंध है। तो उसने जाना कि 2 संख्याओं 3 और 4 के वर्गों का योग तीसरी संख्या 5 के वर्ग के बराबर होता है। जैसे 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। तो 3 का वर्ग का मतलब समझते हैं, यानी उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है। तो 3 को 3 से गुणा किया 9 आया, 4 को 4 से गुणा किया 16 आया। तो 16 जमा 9, और जो तीसरी संख्या है उसका वर्ग 5 गुणा 5 25, यानी पहली वाली 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी वाली के वर्ग के योग के बराबर होगा। इस तरह से उसने इनके बीच में ये संबंध निकाला। क्या आप जानते हैं कि संख्याओं के इस गुण का सबसे पहले किसने अवलोकन किया था? उनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ तथा दार्शनिक थे। इन्होंने संख्याओं के इस गुण का सबसे पहले अवलोकन किया, इसलिए हम इस गुण को पाइथागोरस त्रिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पाइथागोरस त्रिक के नाम से इसे हम जानते हैं। तो संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, इन्हें हम पाइथागोरस त्रिक के नाम से जानते हैं। और यदि हम इनका नाम ABC रख लें या ABC मान लें कोई पूर्णांक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? A का स्क्वायर जमा B का स्क्वायर बराबर C का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। एक संख्या का वर्ग जमा दूसरी संख्या का वर्ग, तो वो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होंगे। पाइथागोरियन त्रिक की एक संख्या दी गई है, हम इसके अन्य 2 संख्याओं को बहुत आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले को लगाकर हमें ये देखना है कि ये पाइथागोरस त्रिक आखिर है क्या और कैसे काम करती है। देखिए, इसमें याद रखिएगा कि 2 तरीके हैं इसमें। एक तो सम संख्या को ज्ञात करने का तरीका और एक विषम संख्या को ज्ञात करने का तरीका। दोनों में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पहले हम सम संख्या के आधार पर पाइथागोरस त्रिक से दूसरी संख्याओं को और 2 अन्य संख्याओं को ज्ञात करते हैं। माना कि एक सम संख्या 8 है, तो सबसे पहले जो उसका दूसरा स्टेप होगा वो होगा कि हमें उसको आधा करना है। हमें क्या करना है? उसका हाफ करना है, आधा करना है। संख्या का आधा कितना होगा? 8/2 यानी 4। फिर जो संख्या आई उसका वर्ग निकालना है। तीसरे स्टेप में क्या करना है? वर्ग निकालना है। तो यानी 4 को 4 से गुणा करा तो प्राप्त संख्या कौन सी हो गई? 16। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें प्राप्त संख्या में 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 1 जोड़ेंगे तो 16 जमा 1 17, दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। तीसरी संख्या को प्राप्त करने के लिए जो
पहले वाली संख्या में वर्ग से प्राप्त हुई है उसमें से एक घटा देंगे, यानी 16 में से एक घटा देंगे तो उत्तर आएगा 15। तो इस तरह से हमारी जो तीन संख्याएं बनी वो बनी 8, 17 और 15। ये तीनों हमारी संख्याएं बन गई। अब हम ये जांच लेते हैं कि क्या ये पाइथागोरस ट्रिक से उसमें फिट बैठती हैं, जो हमने फाइंड करी हैं वो सही है या नहीं है। क्योंकि ऊपर हमने समझा था कि पहली दोनों संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होगा। तो फिर हम 8 का वर्ग निकाल के देख लेते हैं, जमा 15 का वर्ग निकाल के देख लेते हैं। तो 8 का वर्ग निकालेंगे, 8 8 64 और 15 को 15 से गुना करेंगे तो उत्तर आएगा 225। और तीसरी संख्या थी 17, 17 का वर्ग निकाल के देखेंगे तो 289। जब हम इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं, इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं तो इसका उत्तर आएगा 289। तो दोनों साइड इक्वल हो गई। इसका मतलब ये तीनों संख्याओं का समूह पाइथागोरस ट्रिक के हिसाब से बिल्कुल सही है। अब हम विषम संख्या के लिए पाइथागोरस ट्रिक को ज्ञात करते हैं। देखिए, मान लीजिए विषम संख्या 1 3 5 7 9 होती हैं। तो 9 का अगर हमें इस तरह से करना है तो माना विषम संख्या है 9, तो इसमें हमें आधा नहीं करना, क्योंकि आधा करेंगे तो 4.5 आएगा। 4.5 तो कुछ होता ही नहीं है। तो विषम संख्या का हम क्या कर देंगे, सीधा ही वर्ग कर देंगे। जो हमने आधा करके वर्ग किया था इसमें हम सीधा सेकंड स्टेप में वर्ग कर देंगे उसका। तो 9 का वर्ग हो जाएगा 9 गुना 9 बराबर 81। अब प्राप्त संख्या कितनी हो गई, 81। इस 81 को हम इस तरीके से बांटेंगे, प्राप्त वर्ग संख्या को दो बराबर भागों में इस प्रकार से बांटेंगे कि उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 बन जाए। तो 81 को हमने कैसे बांटा, 40 जमा 41, 40 जमा 41, तो कुल कितना होता है, 81 होता है ना। और दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है, 1 है। अंतर कितना, 1 है। तो दोनों संख्याएं कौन सी आ गई, 40 41। इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर 81 आया है तो हमने 80 का आधा कर लिया तो एक 40 बन जाएगा और उससे एक अगला बन जाएगा 40 और 41। तो इस प्रकार तीनों संख्या बन गई 9, 40 और 41, तीनों संख्या बन गई ना। अब आपको जांच भी करके देख लेनी चाहिए, 9 का वर्ग जमा 40 का वर्ग वो बराबर होना चाहिए तीसरी संख्या यानी 41 के वर्ग के बराबर। तो 9 का वर्ग हुआ 81, 40 का वर्ग यानी 40 गुणा 40 वो होता है 1600, 1600, और 41 का वर्ग होगा 1681। अब आप इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस जब हम करते हैं तो हमारा उत्तर आ रहा है 1681। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गई साइड, तो यानी हमारी जो संख्याएं निकली हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो आगे देखें एक बार। मान लीजिए अगर आपको इस तरीके से दे रखा हो कि पाइथागोरस ट्रिक का एक रूप ऐसे दे रखा हो, क्योंकि आपने एक वो लीनियर इक्वेशन यानी एक चर वाले रेखीय समीकरण सीखे हुए हैं। तो एक संख्या है 2m, m का वर्ग माइनस 1, m का वर्ग माइनस प्लस 1, ये 3 संख्या आपके पास है। मान लीजिए ये 3 संख्याएं हैं। अब हम इनको पाइथागोरस ट्रिक से ज्ञात करते हैं। तो माना जो पाइथागोरस ट्रिक का एक सदस्य 12 है तो अन्य सदस्य क्या होंगे, m का स्क्वायर माइनस 12, m का स्क्वायर 12 जमा 1 और m का स्क्वायर 13, जो कि संभव ही नहीं है। m मान लीजिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप इसको अभी ना समझें, जो ऐसे मैंने समझाया है आप उसी को समझें, इसको अभी समझने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि पाइथागोरस ट्रिक की मदद से एक संख्या ज्ञात होने पर अन्य 2 संख्याएं ज्ञात करूं। ये बहुत ही आसान है, जैसा ऊपर हमने उदाहरण समझा। आप मेरे साथ इसको ध्यान से देखिए और अब साथ साथ अपनी कॉपी में भी कीजिए। जैसे पहली संख्या है 10 दे रखी है, तो मैंने दूसरा स्टेप क्या बताया था, हमें संख्या को आधा करना है। तो यानी 10 को 2 से भाग करना है, तो उत्तर आया 5, यानी 10 का आधा 5 होता है। अब जो प्राप्त संख्या हुई उसको वर्ग निकालना है, यानी 5 का वर्ग 5 गुना 5 25। अब हमें क्या करना है, दूसरी संख्या निकालने के लिए ये जो संख्या मिली इसमें 1 जोड़ेंगे। तो जब 25 में 1 जोड़ेंगे 26, दूसरी संख्या आ गई। और तीसरी संख्या निकालने के लिए 25 में से 1 घटा देंगे, तो तीसरी संख्या आ गई 24। अब हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं हो गई, 10, दूसरी हो गई 26,
और तीसरी हो गई 24। तो ये हमारी तीनों संख्याएं हो गई 10, 24 और 26। इनकी जांच भी करके देख लो। 10 का वर्ग जमा 24 का वर्ग वो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए, 26 के वर्ग के बराबर। तो 10 का वर्ग यानी 10 गुना 10 बराबर 100। 24 का वर्ग यानी 24 गुना 24 बराबर 576 होते हैं जब आप गुना करोगे। और 26 का वर्ग यानी 26 गुना 26 676 होते हैं। अब आप इन दोनों को जमा करके देख लो तो इसका उत्तर क्या आएगा, 676। अगर दोनों साइड इक्वल होती हैं, दोनों साइड बराबर होती हैं, तो इसका मतलब तीनों संख्याओं का समूह पाइथागोरस त्रिक है। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। फिर मैंने आपको विषम संख्या वाला भी करवाया था। 7 एक विषम संख्या है, तो इसमें आपको आधा नहीं करना। तो पहली संख्या हो गई 7, तो इसमें आधा नहीं करना, सीधा वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालने पर हमें संख्या प्राप्त होगी 49। अब 49 को हम इस तरह से बांटेंगे दो संख्याओं में कि दोनों के बीच का अंतर 1 हो जाए। तो जैसे मैंने आपको समझाया था ना, 49 में से 1 कम कर लो 48, और 48 का आधा हो गया 24। तो 24 और 25 दो संख्याएं आ जाएंगी हमारे पास, और दोनों के बीच का अंतर 1 भी होगा। 24 और 25 में 1 का अंतर है ना। तो अब तीनों संख्याएं जो मेरी बन गई वो बन गई 7, 24 और 25। मैं इनकी जांच करके देखता हूं कि क्या दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है या नहीं। तो 7 का वर्ग जमा 24 का वर्ग वो होना चाहिए 25 के वर्ग के बराबर। तो 7 का वर्ग होता है 49, 7 गुना 7 49, और 24 का वर्ग यानी 24 गुना 24 वो होता है 576, और 25 का वर्ग होता है 25 गुना 25 625। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, जमा करेंगे, तो उत्तर आपका 625 आएगा। यानी 625 बराबर 625, इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। फिर तीसरी संख्या है 16। अब तक तो आपको शायद आ गया होगा, स्टेप्स याद कर लीजिए बस। पहली संख्या तो 16 है हमारी। फिर दूसरी संख्या निकालने के लिए पहले संख्या को आधा करना पड़ता है। तो 16 का आधा 8, जो संख्या है उसका वर्ग निकालो, 8 गुना 8 64। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए इस 64 में हम 1 जोड़ेंगे, तो दूसरी संख्या आ गई 65। और तीसरी संख्या निकालने के लिए 64 में से 1 घटाने पड़ेगा, वो हो जाएगा 63। तो संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 16, 63 और 65। जांच करके देख लें। 16 का वर्ग जमा 63 का वर्ग बराबर होना चाहिए तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर, 65 के वर्ग के बराबर। तो 16 का वर्ग किया, 16 गुना 16 256। फिर हमने 63 का वर्ग किया तो आएगा 3969। आप गुना करके जरूर देखिएगा, हो सकता है मेरी गुना में कुछ गलती हो। 65 का वर्ग 65 गुना 65 4225। इन दोनों को जब प्लस करोगे तो उत्तर यही आएगा, करके देखना जरूर। तो इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। इसी तरह से 18 का निकालना है आपको। तो पहली संख्या तो हो गई 18। फिर दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, क्योंकि ये सारी सम संख्या है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। विषम का मैंने आपको ऊपर सिखा दिया है। सम संख्या का आधा करना है, 9 आया। 18 का आधा 9, फिर 9 का वर्ग निकालना है, 9 गुना 9 बराबर 81। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए जो वर्ग वाली संख्या है इसमें 1 जोड़ दो, ये बन गई दूसरी संख्या नंबर 2। और तीसरी संख्या निकालने के लिए इसी 81 में से वर्ग वाली संख्या में से 1 घटा दो, तो यह आ गई हमारे पास तीसरी संख्या। तो संख्याएं बन गई 18, 80 और 82। हम इन्हें जांच करके इसलिए देखते हैं कि हम ये पता लगा रहे हैं कि हमारी संख्याएं सही हैं भी या नहीं। तो दोनों का वर्गों का योग तीसरे के बराबर होना चाहिए, ये पाइथागोरस त्रिक है। तो 18 का वर्ग होता है 324, 80 का वर्ग होता है 6400 और 82 का वर्ग होता है 6724। जब आप इन दोनों को जमा करोगे तो उत्तर यही आया। तो इसका मतलब जब दोनों साइड बराबर हैं, इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि जांच करें कि कौन सी संख्याओं का समूह पाइथागोरस त्रिक है। फिर वैसे ही करना है। अब संख्याएं आपको दे रखें, सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है। तो जैसे पहली संख्याओं का समूह है 6, 8 और 10, तो इसका मतलब है कि पहली दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरे के बराबर होना ही चाहिए। तो 6 का वर्ग जमा 8 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग। तो 6 का वर्ग होता है 36, यानी 6 गुना 6 36, 8 गुना 8 64 और 10 गुना 10 100। तो 36 और 64 को अगर हमने जमा किया तो उत्तर आया 100 और ये भी 100 है। इसका मतलब यह समूह पाइथागोरस त्रिक है। फिर दूसरा है 9, 12 और 15। तो 9 का वर्ग जमा 12 का वर्ग वो 15 के वर्ग के बराबर होना चाहिए।
9 का वर्ग होता है 81, 12 का वर्ग होता है 144, 15 का वर्ग होता है 225। दोनों को जोड़ो, उत्तर आएगा 225। तो यानी ये भी बराबर है, तो ये भी पाइथागोरस त्रिक है। फिर है 5, 12 और 13। तो 5 का वर्ग जमा 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग होना चाहिए ही चाहिए। तो 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169। तो इन दोनों को जमा करके देखो, करना जरूर, 169 दोनों साइड बराबर, तो ये भी समूह पाइथागोरस त्रिक है। अब इसको करके देखते हैं, 7, 28 और 29। तो 7 का वर्ग जमा 28 का वर्ग बराबर होना चाहिए 29 के वर्ग के, क्योंकि ये फॉर्मूला भी है कि a का वर्ग जमा b का वर्ग बराबर c का वर्ग। तो 7 का वर्ग 49, 28 का वर्ग 784 और 29 का वर्ग 841 होता है। यानी 29 का वर्ग मतलब 29 गुना 29। तो इन दोनों को जमा किया तो 833 आया, लेकिन यहाँ 841 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो इसलिए ये समूह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।